आज का जो एफोरिज्म है वो है एफोरिज्म नंबर 18। एफोरिज्म नंबर 18 एज यू नो ये अभी भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कंटिन्यू है, और इस एफोरिज्म को पहले पढ़ते हैं, फिर इसकी डेप्थ में जाते हैं और देखते हैं कि हम इससे और अधिक क्या सीख सकते हैं। तो एफोरिज्म 18, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। From this undubitable truth that beside the totality of symptoms, with consideration of accompanying modalities, as mentioned in aphorism number 5, nothing can by any mean be discovered in disease wherewith they could express their need of aid. It follows undeniably that the sum of all the symptoms and condition in each individual case of disease must be the sole indication, the sole guide to direct us in the choice of remedy. ऑर्गेनन में डॉक्टर हैनिमन ने बहुत ही स्मार्टली वर्ड्स का यूज़ किया है। बहुत बड़ी बात है ये कि किस तरह के वर्ड वो यूज करते हैं। इनडुबिटेबल ट्रुथ क्या हुआ? वो ये हुआ कि ऐसा ट्रुथ जिस पे क्वेश्चन नहीं किया जा सके, प्रश्न ही नहीं उठता, 100% श्योर, ठीक है, कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स विद देयर मॉडलिटीज, अकम्पेनिंग मॉडलिटीज। मॉडलिटीज किसको कहते हैं? जो अपन जानते हैं ना, एग्रावेशन, एम्लोरेशन एंड दीज थिंग्स, ये तो मॉडलिटी है ही। इसके अलावा एफोरिज्म नंबर 5 में जो मेंशन किया है, क्या मेंशन किया था? कि फॉर एक्यूट इलनेस एक्साइटिंग कॉज एंड फॉर क्रोनिक इलनेस जो फंडामेंटल कॉज एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये सब हो गया। नथिंग कैन बाई एनी मीन बी डिस्कवर्ड इन डिजीज। इसके अलावा डिजीज को आप किसी और तरीके से डिस्कवर कर ही नहीं सकते हो। इसमें क्या चीज़ खास हुई? डिजीज क्या है? हम जानते हैं कि इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स है, ठीक है, और वो जो डिरेंज्ड वाइटल फोर्स है वो अपने आप को सिम्टम्स के रूप में एक्सप्रेस कर रही है। ये तो हो गया हमारा व्यू पॉइंट। अदरवाइज भी डिजीज को अगर हम देखें, जैसे मान लो किसी को ब्रेन में ट्यूमर हुआ है, तो ये डिजीज है ना। अब ये डिजीज अपने साइन सिम्टम देने वाली है। उसको हेडेक देगी, उसको वर्टाइगो देगी, उसको विजन में डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे, वॉमिटिंग हो जाएगी। ये सब क्या है? ये सारे के सारे साइंस और सिम्टम है। तो डिजीज यानी कि इंटरनल पैथोलॉजी वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है साइंस और सिम्टम्स के रूप में। साइंस और सिम्टम्स के रूप में वो एक्सप्रेस करेगी, वो उसकी भाषा है, ठीक है। जैसे एक बेबी रोता है जब उसको भूख लगी है, तो क्राई उसकी भाषा है, उसकी लैंग्वेज है, उसका एक्सप्रेस करने का वे है ये। तो सिम्टम्स क्या हुए? ये लैंग्वेज ऑफ डिजीज है। जैसे एक बेबी की लैंग्वेज उसका क्राई है, भूख लगी है तब भी वो क्राई करेगा, वेट हो गया तब भी क्राई करेगा, विद देयर मॉडलिटीज, अकम्पेनिंग मॉडलिटीज। मॉडलिटीज किसको कहते हैं? जो अपन जानते हैं ना, एग्रावेशन, एम्लोरेशन एंड दीज थिंग्स, ये तो मॉडलिटी है ही। इसके अलावा एफोरिज्म नंबर 5 में जो मेंशन किया है, क्या मेंशन किया था? कि फॉर एक्यूट इलनेस एक्साइटिंग कॉज एंड फॉर क्रोनिक इलनेस जो फंडामेंटल कॉज एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये सब हो गया। नथिंग कैन बी। अब टोटलिटी जो है ना, वो सब कुछ है हमारे लिए। क्या क्या मिला के बनती है? हम जानते हैं कि फिजिकल सिम्टम्स हैं, मेंटल सिम्टम्स हैं, जनरल सिम्टम्स हैं, मॉडलिटीज है। जो भी कुछ ये पेशेंट चेंज हुआ, जो हेल्दी स्टेट से अनहेल्दी में आने के बाद में जो कुछ उसके अंदर हुआ, ये सारा का सारा हो गया टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। यही टोटलिटी सोल इंडिकेशन है रेमेडी सिलेक्शन करने के लिए। यहीं से मेडिसिन का हमने चुनाव करना है। ऑफ कोर्स वो सब बातें हैं ना कि
जो अनकॉमन है, स्ट्रेंज है, रेयर है, पिकुलियर है, ये सब अपने को पिक करना होता है। तो इंडिकेशन जो है वो ये है कि जो डिरेंज्ड हो गया, जो अल्टर हो गया, जो चेंज हो गया, उसे हमने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, हमने जस्ट पैथोलॉजी के ऊपर कि हाँ जी बुखार है बेलोडोना दे दो, नहीं, पोर्डोफाइलम दे दो अगर डायरिया है तो, नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमने जस्ट डायग्नोज बेस्ड मेडिसिन नहीं देनी है। नहीं कोई एक इंडिकेशन अगर पेशेंट में स्ट्रॉन्ग मिल गई है वहां से हमने इन कर लेना है अपने आप को। हमने होल पर्सन, होल पेशेंट को ध्यान में रखना है। हम एंट्री ले सकते हैं एक से, ध्यान करो इस बात को। ठीक है, अगर हमें कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलती है वो हमारी एंट्री का पॉइंट हो सकता है, वो दरवाजा हो सकता है जहां से हम एंट्री लेंगे, लेकिन विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग एल्स वो करना हमें नहीं है। अब ये जो इंडिकेशंस हैं इनकी इंपॉर्टेंस देखो हमारे लिए क्या है। एक पेशेंट है, उसको अस्थमा है, वर्स फ्रॉम लाइंग डाउन है, बेटर फ्रॉम सिटिंग है, वो एंक्सियस है, वो थर्स्टी है। और दूसरा पेशेंट है, उसको भी यही अस्थमा है, वीजिंग है, लेकिन उसको एग्रावेशन है, मॉर्निंग में बेटर बाई वार्म ड्रिंक है, वो इरिटेबल है, वो चिल्ली है, ठीक है, वो थर्स्टलेस है। तो इन दोनों पेशेंट की जब डिजीज सेम है कि वो दोनों अस्थमेटिक पेशेंट हैं तो भी इनकी मेडिसिन डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या सीखना है? हमने ये देखना सीखना है कि जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है, जो पेशेंट की अल्टर्ड स्टेट होने के बाद में साइंस, सिम्टम्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मेंटल, जहाँ जहाँ से भी कुछ भी मिल रहा है, ये है सोल गाइडेंस फॉर अस, यही है गाइडेंस। और अगर हमने इस तरह से पेशेंट में एंट्री ली है और ये सिम्टम्स ठीक हुए हैं तो डिजीज भी ठीक होने वाली है।